टेडी डे, एक डरावनी कहानी। आज की हमारी कहानी दिल्ली में रह रहे रवि और सिम्मी के बारे में है। रवि कुछ ही महीनों पहले अपने गांव से दिल्ली एक अच्छी नौकरी की तलाश में आया था और किस्मत अच्छी होने की वजह से उसे एक बहुत नामी कॉरपोरेट कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई थी। इत्तेफाक से रवि सिम्मी से मिलता है, जो उसी कंपनी में कुछ सालों से काम कर रही थी। दोनों एक दूसरे से मिलते ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं और देखते देखते उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। रवि अपनी गर्लफ्रेंड सिम्मी से बहुत प्यार करता था। टेडी डे के मौके पर उसने सिम्मी के लिए एक खास टेडी बियर खरीदने का फैसला किया। वह शहर के सबसे पुराने और सुनसान गिफ्ट शॉप में गया, जहां तरह तरह के टेडी बेचे जा रहे थे। एक अजीब सा धूल में सना हुआ टेडी बियर उसे सबसे अलग लगा। उसकी काली आंखें गहरी थीं, मानो किसी की आत्मा उसमें कैद हो। दुकान का बूढ़ा मालिक जब रवि को टेडी बेचने लगा तो उसने फुसफुसाते हुए कहा, "यह टेडी मत लो, यह अपशगुनी है, इसके साथ बुरा होता है।" उसे ये बातें बेकार की अंधविश्वास लगी। उसने टेडी खरीद लिया और खूबसूरत तोहफे की तरह पैक करवा लिया। रवि जब सिम्मी के घर पहुंचा तो उसने खुशी खुशी टेडी उसे दे दिया। सिम्मी बहुत खुश हुई और टेडी को अपने कमरे में रख लिया। मगर उसी रात अजीब घटनाएं शुरू हो गईं और उसे कुछ अजीब सा एहसास होने लगा। सिम्मी खाना खाकर अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। कुछ देर बाद रात के अंधेरे में सिम्मी को महसूस हुआ कि कोई उसके कमरे में चल रहा है। हल्की हल्की हंसी की आवाजें आने लगी। वह डर कर उठी और इधर उधर देखा, पर कुछ नहीं था। उसने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम था, लेकिन जब उसने टेडी बियर की तरफ देखा तो उसकी काली आंखें चमक रही थीं। सिम्मी ने सोचा कि यह उसकी आंखों का धोखा होगा और वह फिर सो गई। अगली रात कुछ और डरावनी घटना घटी। सिम्मी के घर का बल्ब अचानक जलने और बुझने लगा। टेडी बियर अब उसके बिस्तर से हटकर दरवाजे के पास पड़ा था, जबकि उसने उस टेडी को अपने बेड के पास रखा था। अब सिम्मी को समझ आ गया कि कुछ गलत हो रहा है। उसने रवि को बुलाया और उसे सारी बातें बताईं। रवि पहले हंस पड़ा, लेकिन जब उसने भी कमरे में अजीब सी सरसराहट सुनी तो वह भी डर गया। रवि ने टेडी उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया, मगर अगले ही पल दरवाजे पर जोर जोर से खरोंचने की आवाजें आने लगी, मानो कोई अंदर आना चाहता हो। सिम्मी और रवि सहम गए। अगली सुबह रवि ने उस गिफ्ट शॉप के मालिक से मिलने का फैसला किया। वह सीधे दुकान पर पहुंचा और उस बूढ़े आदमी से टेडी के बारे में पूछने लगा। बूढ़ा आदमी गंभीर हो गया और उसने बताया, "यह टेडी एक लड़की की आत्मा से जुड़ा है, जिसे कई साल पहले उसके प्रेमी ने धोखा देकर मार दिया था। उसकी आत्मा इस टेडी में कैद हो गई थी। यह जिस भी जोड़े के पास जाता है उन्हें बुरी तरह सताकर मार डालता है।" रवि को बहुत पछतावा हुआ कि उसने उस दुकानदार की बात क्यों नहीं मानी। उसे मन ही मन बहुत बुरा लग रहा था कि वह दुकानदार के मना करने के बाद भी यह टेडी क्यों लेकर गया। रवि भागा भागा सिम्मी के घर पहुंचा, लेकिन वहां का नजारा बहुत ही भयानक था। दीवारों पर खून के हाथों के निशान थे और सिम्मी गायब थी। अचानक दरवाजे के पीछे से सिम्मी की हंसी सुनाई दी। जब रवि मुड़ा तो उसने देखा सिम्मी के हाथ में वही टेडी बियर था और उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे टेडी बियर रवि को अपने पास बुला रहा हो। रवि चीखने ही वाला था कि सिम्मी ने उसकी गर्दन पर चाकू से हमला कर दिया और कहा, "अब तुम भी हमारे साथ रहोगे।" अगली सुबह सिम्मी का कमरा खाली था। वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक टेडी बियर रखा था, जिसकी आंखें अब भी चमक रही थी। क्या आप भी अपने पार्टनर को टेडी गिफ्ट करने वाले हैं? पहले सोच लें।
कहीं वह भी भूतिया ना हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और दिल को छूने वाली कहानी के साथ। धन्यवाद।